बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़रूरी बात करनी है, तवज्जो रखिएगा। देखिए, हमें चाहिए कि हम सब हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में हम ऐश करने नहीं आए हुए, बल्कि हम इम्तिहान देने आए हुए हैं। इस दुनिया में हम आजमाइश के लिए आए हैं, ऐश करने के लिए हरगिज भी नहीं आए। जब हम अपना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रख के चलेंगे तो हम बहुत पुरसुकून और बहुत खुश रहेंगे। हमारा दिल हमेशा मुतमईन रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर काम हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। बहुत सारी बातें, बहुत सारे हादसे ऐसे हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते, जो हमें पसंद नहीं आते, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में ऐश करने नहीं आए हुए। जब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ना हम बहुत ज्यादा दुखी होंगे, ना हम बहुत ज्यादा परेशान होंगे। और एक बात हमेशा याद रखें। देखिए, मैंने एक बात पढ़ी थी कि एक बादशाह ने किसी से कहा, हो सकता है ये झूठी कहानी हो लेकिन सबक देने के लिए हो, कि एक बादशाह जो है उसने अपने वजीर से कहा कि कोई ऐसी बात बता दो कि जब मैं खुश हूं तो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खुश भी ना हूं, और जब मैं दुखी हो जाऊं, परेशान हो जाऊं, कोई हादसा मेरे साथ हो जाए तो मैं बहुत बहुत ज्यादा दुखी भी ना हो जाऊं। तो वजीर ने कहा था उसे कि आप एक अंगूठी ले लें और उस पे लिखवा लें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब इंसान ये लिखवा लेता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो जब बहुत खुश होता है तो भी उसे पता होता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ना खुशियां सदा रहती हैं, ना गम सदा रहते हैं, ना इम्तिहानात सदा रहते हैं, ना गुलामी सदा रहती है, ना बादशाहत सदा रहती है इंसानों की। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बहुत पुरसुकून होके जिंदगी गुजारें, और हमें चाहिए लाजमी तौर पे अपने हाथ में एक डायरी रखें, मतलब आप एक कॉपी भी रख सकते हैं, और उस पे आप लिख के रखें अपने लिए कि हम इस दुनिया में ऐश करने नहीं आए हुए, बल्कि इम्तिहान देने आए हुए हैं। दुनिया में हादसे भी होते रहते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें पसंद नहीं होती, वो भी होती रहती हैं, बीमारियां भी आती रहती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से बहुत मजबूत ताल्लुक रखें और बड़ी शिद्दत से अल्लाह ताला से, बड़े इश्क से अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगते रहें। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, दुआ यानी खुदा, यानी अल्लाह। और अल्लाह कौन है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बेशक इस बात पे हरगिज भी शक व शुबा ना करना कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो तमाम मुश्किलात दूर कर देगा, तमाम परेशानियां दूर कर देगा, और हमारे लिए अच्छे से अच्छे दिन और अच्छी से अच्छी कामयाबियां बेशक ला सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत रखना है तो आपको शर्त तो याद ही है। शर्त वही है जो मौला अली ने फरमाई। मौला अली ने क्या फरमाया? इरहम तुरहम, रहम करो ताकि आप पे रहम किया जाए। यानी क्या मतलब? कि अल्लाह के बंदों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ जब हम अच्छे से अच्छा सलूक करेंगे, उन पे रहम करेंगे, तरस खाएंगे, उनके दुख दर्द, तकलीफें, परेशानियों को समझेंगे, और जहां तक मुमकिन हो उनके लिए उनकी परेशानियों को, उनकी मुसीबतों को दूर करेंगे, या कम से कम उनकी मुसीबतों को सुन के उन्हें हौसला ही दे देंगे, उनके लिए दुआएं ही कर देंगे। जब हम दिल से फेयर रहेंगे अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के साथ, तो यकीनन अल्लाह ताला भी दुनिया और आखिरत में हम पर रहम भी जरूर करेगा। और आपको बताने की जरूरत नहीं कि जो भी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत करना चाहता है वो अल्लाह के वाजिबात पर तवज्जो देगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात आपको बताने की जरूरत नहीं। नमाजें, रोजे अगर कज़ा हैं तो कज़ा पढ़ने चाहिए, और गुनाहों से बचना चाहिए, और हो जाने की सूरत में रो के तड़प के अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांग लें। जब हम अल्लाह ताला से अपना इश्क मजबूत कर लेंगे तो दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी हमारा भला हो जाएगा, क्योंकि कब्र में हमारे साथ हमारा अल्लाह होगा। मौत जिस वक्त आएगी उस वक्त कौन होगा हमारे साथ? मौत की सख्ती से कौन बचाएगा? अल्लाह बचाएगा। और जब हम क़यामत में उठाए जाएंगे, जब नामा अमल हमें दिया जाएगा, जब पुल सिरात से गुजरेंगे, तो हमारा हामी और नासिर, हमारा जो मददगार है, हमारा दोस्त है, वो अल्लाह होना चाहिए। तो इस दुनिया में ही अल्लाह ताला से ताल्लुकात को मजबूत कर लें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में हम ऐश करने नहीं आए हुए। फिर जब तकलीफें, परेशानियां, दुख दर्द आते हैं, मसाइब आते हैं, इंसान को दुख भी लगता है, लेकिन इंसान को पता होता है कि ये दुनिया जो है ये इम्तिहान की जगह, यहाँ मुसीबतें तो आनी ही आनी है। हर इंसान के साथ मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ परेशानियां तो आती ही रहती हैं। और अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत रखेंगे तो दिल बहुत पुरसुकून रहेगा। मैं कहती होती हूँ, अगर
مجھے قتل بھی کر دے تو اللہ پر جو یقین اور ایمان ہے، جو بھروسہ ہے، وہ میرے اندر سے نکال نہیں سکتا۔ یہ عشق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ ترین بندوں میں شامل کر دے۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔